नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता यूआरडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बांदा वासियों तथा बांदा से जुड़े हुए अन्य जो भी क्षेत्र हैं और अपने पूरे बुंदेलखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए क्या है जानकारी वो। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे यूआरडी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब दोनों तरफ से आपको क्या है, बेनिफिट है। इसका मतलब आप हमारे यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है। और आप लोगों के लिए एक सुविधा है कि जैसे आप जानते हैं कि हर जगह क्या है, मैथ पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये हर संस्था क्या है, सब कोई पढ़ा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में कम से कम अगर किसी भी संस्था में जाइए, 350 या 400 रुपए क्या है, लगती है। अगर एक सब्जेक्ट का मान लीजिए कम से कम 400 रुपए भी लगती है, 400 रुपए। तो टोटल अगर फीस देखी जाए तो मात्र 1200 रुपए होते हैं। और आप जानते हैं जो जिस क्षेत्र का लड़का हो, ये क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। नहीं तो साफ साफ जानते हैं बांदा में क्या रूल है कि टीचर कहते हैं कि फीस है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। इसीलिए हमारे यूआरडी एकेडमी के संस्थापक ओपी सर ने बहुत पहले से एक सपना देखा था कि मैं भी एक प्लेटफॉर्म क्या है ऐसा तैयार करूंगा जिसमें से अमीर वर्ग तो पढ़ने योग्य है ही, वो पढ़ता ही है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर कमजोर घरों से हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा कि हर वर्ग का लड़का क्या है, पढ़ पाए। और आज देखिए उनका सपना क्या है, साकार होता दिखाई दे रहा है। और आज उन्होंने क्या है, यूआरडी प्लेटफॉर्म को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम लोग देखिए 9th एंड 10th की क्लासें क्या लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और उन्होंने जो सोचा था कि हर वर्ग का लड़का पढ़ पाए, इसलिए उन्होंने न्यूनतम फीस केवल 700 की है। केवल 700 रुपए, केवल 700 रुपए। यानी हर जगह आपको कितनी लगेगी, 1200, लेकिन हमारे यहाँ कितनी लगेगी, 700। यानी अगर देखा जाए सीधा सीधा 500 का क्या है, 500 रुपए कम, सही है। लेकिन अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि जब भी आप हाई स्कूल में टॉप मारेंगे तो क्या आपके हाई स्कूल में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश? यानी मान लीजिए अगर मैथ में 95 नंबर ले आए, साइंस भी मान लीजिए 95 ले आए, इंग्लिश में भी 95 ले आए, तो क्या आप टॉप कर जाएंगे? नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है और लगे हुए हैं, जिसका नाम आप जानते होंगे, एक हिंदी है और एक सोशल साइंस, एसएसटी। ये भी दो सब्जेक्ट। और ये सुनने में तो हिंदी लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जो भी लड़का पढ़ता होगा उसको पता है कि कठिन कितनी है। एक प्रकार से देखा जाए तो परसेंटेज को अगर घटाने का क्रेडिट देखा जाए पूरा पूरा, तो इन्हीं दो सब्जेक्ट का जाता है। क्यों? लड़का भी कभी पढ़ता नहीं है, ना टीचर भी कभी पढ़ाता है। तो बाद में क्या होता है कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, साइंस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता होता है ये हार्ड सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने इनकी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन जिसको समझा कि हल्का है, वही आपके लिए क्या हो जाता है, बाद में भारी हो जाता है। तो हम लोगों की प्लेटफॉर्म क्या करती है कि 700 रुपए में ये 3 जो सब्जेक्ट है मेजर पोर्शन, ये तो आपको प्रदान करेगी ही, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी और सोशल साइंस भी क्या की जाएगी, देखी जाएगी। यानी ये भी आपको पढ़ाई जाएगी। पूछेंगे आप लोग सर क्या इसका भी चार्ज लगेगा क्या अलग से? नहीं, केवल 700 रुपए, 700 रुपए आपको देने हैं। और ये पांचों सब्जेक्ट, 3 ये हो गए और 2 ये वाले हो गए। तो आप सोचते हैं क्या सर ये
डेली पढ़ाए जाएंगे क्या? नहीं बेटा, ये डेली नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो है मैथ साइंस इंग्लिश, ये आपकी क्लासें कब से कब चलेंगी? मंडे से सैटरडे तक। और ये वाली क्लास जो है हर सैटरडे को क्या स्टार्ट होगी। हर सैटरडे को आपको ये वाली क्लास चली। कौन कौन सी? हिंदी और एसएसटी। तो आप लोग सोच रहे हो क्या सर हर सैटरडे में पढ़ेंगे तो हिंदी और एसएसटी का सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या? ये कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। और विश्वास रखिए कि इसमें ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं लड़का कर पाता, बस एक गाइडलाइन देनी। क्योंकि लड़का क्या होता है, साल भर इन सब्जेक्टों को छूता नहीं, इसी चक्कर में क्या हो जाता है, उसके परसेंटेज क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। और हम साल भर हर सैटरडे सैटरडे को अगर लगते जाएंगे और एक हफ्ते में जो भी देंगे और हर हफ्ते क्या करते जाएं, आप कंप्लीट करते जाएंगे, गारंटी है आपका जो सपना होगा 90+%। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपके सारे सब्जेक्ट क्या हो, कंप्लीट। तो बुंदेलखंड वासियों के लिए, बांदा में जो रह रहे हैं सारे उनको लिए, और बांदा से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप आइए यूआरडी प्लेटफॉर्म पर और आप भी अपना क्या करिए, सहयोग करिए। और सबसे अच्छा, सबसे न्यूनतम रुपए पर क्या है आपको पढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं किसी के यहाँ रजिस्टर मेंटेन नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, क्लास में बैठने से पहले क्या है, रजिस्टर भी मेंटेन होता है, जिससे कोई भी किसी पेरेंट्स को लगता है कि क्या हमारा लड़का क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसकी भी जानकारी क्या है मिलती रहती है। क्योंकि कोई पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारा लड़का रोज आता है कि नहीं आता। तो सबकी व्यवस्था है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग क्या करिए, जल्द से जल्द क्या करवाइए, एडमिशन करवाइए। बस आपको यही कहना चाहते हैं कि ये नहीं सोचिए कि क्या, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये चला रुपए कम है तो शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही। एक बार ज्वाइन करिए। और इस साल का हमारा टारगेट है कि 2026 में जो भी रिजल्ट आएगा, प्रयास करेंगे कि पहला जो नंबर है हमारी इस संस्था का क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी परिश्रम से ज्यादा है विद्यार्थी का, क्योंकि विद्यार्थी को क्या करना, पेपर देने जाना, और उसके लिए क्या है, हम हैं, आप जानते। और जो भी समस्या होगी, यूट्यूब चैनल है, कहीं भी होगा समस्या, सॉल्यूशन क्या होगा, पड़ा होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने अटेंड किया होगा जो हमारे दो तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर चल रहा था उसकी हो चुके हैं। तो जो भी आज पहला दिन हो, पहले जा करके वो कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे। क्योंकि आज देखिए जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, इसकी पहली क्लास हो रही है। यानी आपकी जो बुक है, बुक आज से स्टार्ट होगी। अभी तक जो दो लेक्चर हुए हैं वो कॉन्सेप्ट का था। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता भैया, फिर ये नहीं कहिए कि सर ये कैसे आ गया। इसीलिए अगर जो भी ना देखे हो तो मेरी एडवाइस मानिए, पहले क्या करिए, कॉन्सेप्ट देखिए। और आज से हम क्या करते हैं, चैप्टर चालू करते हैं आपका। तो देखिए एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 1 का ए। और आपकी बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, तो हम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, अपना बुक में क्या करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा। क्या कह रहा कि निम्नलिखित, दिख रहा है कि और बड़ा करें, दिख रहा होगा, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले ये होगा कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो ये आपको मैंने बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया है, करना सीखते हैं आज। ये सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन क्या लिखा है, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होती हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से किसी भी संख्या को कट करना। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। इसका मतलब जो भी हम कट करेंगे अभाज्य संख्याओं से कट करेंगे। तो 2 से कट करिए, कट रहा है, 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 तियां 6, एक बचा, 10 बन गया, 2 पंचे 10।
फिर देखिए अब 2 से नहीं कट करेगा, 3 से नहीं हो रहा, तो आप किससे कट करेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35। अब देखिए 5 से भी नहीं कट हो रहा, तो किससे कट करेंगे अब? 7 से। 7 1 जा 7, और जैसे यहाँ पर 1 आ जाए तो हमें क्या कर देना? रोक देना, यानी हो गया, इतना ही करना था। अब किसी को ये समझ में ना आ रहा सर ये कैसे कट कर देते हैं, जो मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाइए, आपको क्लास उपलब्ध है, जाइए आप। और जिसको आ रहा है तो बढ़िया आराम से देखे। तो आपने क्या किया, 140 के अभाज्य अभाज्य गुणन खंड, यही तो लिखने हैं आपको, अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड। तो देखिए अब 140 को जब कट किया, पहले देखिए कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आई। तो ये बात हुई कि सर 2 आया है, पहले जो डिफरेंट डिफरेंट है उसे प्रिंट कर लीजिए। 2 के बाद क्या आया है? 5 आया है। 5 के बाद और क्या इस तरफ दिख रहा? हमें इस तरफ से मतलब है भैया, 7 दिख रहा है। बात हो गई, समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो 2 है कितनी टाइम्स आया है? 2 बार। तो जितनी बार आया उसके पावर में लिख दिया जाता है। अब ये 5 कितनी बार है? 1 बार है तो 1 लिख लो। 7 कितनी बार है? 1 बार है तो यहाँ 1 लिख दो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी के सिर में अर्थात पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 से अगर ज्यादा है तो हमें पावर में लिखना पड़ता है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? पहला क्वेश्चन इसका आया होगा, समझ में आया भैया?